Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। सभी को राधे राधे, जय माता दी, ओम साई राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है रीडिंग का, वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस क्वेश्चन को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए। अगर आप जीवन में चाहते हैं कि प्रोग्रेस करें, आप जीवन में चाहते हैं कि आगे बढ़ें, आप के लाइफ में सफलता आपको हासिल हो, आप टॉप पर जाएं, अगर इस तरह की आपकी मंशा है, इस तरह की आपकी ख्वाहिश है, आपको उन लोगों से बच के रहना चाहिए। आप किन लोगों से बच के रहना चाहिए ये मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको बताऊंगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको किन लोगों से बच के रहना चाहिए, किन लोगों से बचना चाहिए, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या जिन्होंने गलती से भी इस वीडियो को देख लिया है या खोल लिया है, ओपन कर लिया है, तो उनको किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बहुत सारे हैं, 3 कार्ड थे। किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये कार्ड लूँगी, ये बहुत सारे हैं, 3 हैं। द टॉवर, किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। कार्ड पलटा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किन लोगों से बच के रहना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, किन लोगों से बच के रहना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड पलटा है बट 2 कार्ड है तो एक ही लूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। किन लोगों से बच के रहना चाहिए। लवर्स, न्यू विजन, बहुत सारे हैं। किन लोगों से बच के रहना चाहिए। पलट जाते हैं ये ना। किन लोगों से बच के रहना चाहिए। जर्नी, साइलेंस,
sharing. And bottom of the deck, ripeness. तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ. हीलिंग. सबसे पहले आपकी एनर्जी बताएंगे, उससे पहले हम आपको आपकी राशियां बता दें. तो राशियां जो हैं आपकी राशि है मेष राशि, आपकी राशि है मकर राशि, आपकी राशि है तुला राशि. ये 3 जो साइन है ना, मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं. और तुला राशि का जो अफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में. साथ साथ अगर बर्थ मंथ की बात करी जाए तो आपका जनवरी आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी और अप्रैल. ये जो मंथ है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम आपके बारे में बताएंगे कि आप किस तरह के हैं. आप जो हैं न्याय प्रिय हैं, आपको हमेशा जस्टिस तोल मोल के बात करना, बराबर बैलेंस पसंद है. और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप हमेशा ये चाहते हो कि अगर आप सामने वाले को जितना दे रहे हैं उतना ही आपको मिले. और अगर रिलेशनशिप में हो इस तरह से अगर नहीं होता तो आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हो. यहाँ पर आपकी हीलिंग हो रही है. अगर आप कुछ समय से किसी स्ट्रेस में थे, किसी ट्रॉमा से होकर गुजर रहे थे, किसी डिप्रेशन में थे, किसी परेशानी में थे, तो आपकी जो है वो हीलिंग हो रही है. आप अपने आप को हील कर रहे हो. तो अब हम आते हैं हमारी रीडिंग की और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. और साथ साथ ज्वाइन बटन है मेंबरशिप लेने के लिए, चैनल की मेंबरशिप के लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर 3 लेवल है मेंबरशिप के, वो देख सकते हैं. और ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो. 159 रुपीज़ पर मंथ जो है वो मेंबरशिप है. आप उसको कभी भी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हो. जब आपको लगे कि ये मेंबरशिप हमारे यूज़फुल नहीं है, ये काम की नहीं है, तो आप उसको कभी भी एनी टाइम यू कैन कैंसिल इट. तो अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर. आपको बताऊं कि आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जिनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव किसी से भी दोस्ती करने का, किसी से भी व्यवहार रखने का जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा हो, सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब हो, अपने स्वार्थ के कारण. ऐसे लोग जो स्वार्थ से आपके साथ दोस्ती करते हैं उनसे आपको बचकर रहना है, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है. जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, जिनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है. और ऐसे लोग जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में दखल देते हैं, आप कब क्या कर रहे हो, कब क्या करोगे, या ऐसा क्यों किया, ये गलत किया. बहुत ज़्यादा सजेशन देने वाले, बहुत ज़्यादा एडवाइस देने वाले लोग, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले अगर लोग आपकी लाइफ में हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो कलीग्स हों, आपको उनसे जो है बहुत 4 फीट की दूरी बना के चलना है, 10 फीट की दूरी. ये लोग जो होते हैं ना, इनका अट्रैक्शन किसी की तरफ बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, उनका स्वार्थ होता है. और इन लोगों की जो एनर्जी होती है वो इस तरह की होती है
नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कभी भी जाना, इन एंड आउट की एनर्जी, कभी भी आए कभी भी गए। मतलब आया तो आपसे कांटेक्ट किया, मतलब निकल गया तो आपको पूछ भी नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, होंगे होंगे सॉरी, आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे जो दोस्ती है वहीं तक की है। जब तक आप वहाँ पर जॉब कर रहे हो, जब तक आप वहाँ पर काम कर रहे हो, तो वो आपसे बहुत घुले मिले रहेंगे, बहुत फ्रेंडशिप है, बहुत ट्रीट हो रही है, बहुत खाना घूमना फिरना हो रहा है। उसके बाद जहाँ आपने उस जगह को छोड़ा तो या वो लोग कहीं चले गए, फिर वो आपसे मतलब भी नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ साथ काम कर रहे हैं तो दोस्ती है, नहीं तो आपको पूछना भी नहीं है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई परेशानी आ गई तो वो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, इस तरह के लोग। और ये लोग जो होते हैं ना, इस तरह के होते हैं कि इनका जैसे स्वार्थ पूरा हुआ, ये कब आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इन लोगों से आपको बच कर रहना है। ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है जो सिर्फ आपकी खूबसूरती, अब यहाँ रिलेशनशिप की बात करूँगी मैं, अगर आप यंग हैं या बहुत खूबसूरत हैं तो कुछ लोग हो सकता है आपकी खूबसूरती देखकर आपसे अट्रैक्ट होते हो, बट उनको आपके नेचर से, उनको आपकी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो आपकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हो गए। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच कर रहना है। ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है जो कच्चे कानों के हैं। अगर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन है, रिलेशन है, वो इंसान यदि किसी की बातों में आ जाता है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो उन लोगों से आपको जो है दूरी बना लेनी है। क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी आपको एक लव, जो एक प्यार होता है, जो स्नेह होता है, प्रेम, वो कभी नहीं दे पाएगा। वो ऐसा इंसान है कि वो सिर्फ दूसरों की बातों में आता है और दूसरों की बातों में आकर ही कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय ले लेता है। आपको इन लोगों से बच कर रहना है। और ऐसे लोग जो कि बहुत मिस्टीरियस हों, जो आपको लगता है कि वो अपनी बातें आपको बताते नहीं हों, उनकी जो बातें हैं वो आपको दूसरों से पता लगती हैं। जैसे सपोज कोई फ्रेंड है आपका, आप उससे सारी बात शेयर कर रहे हो और वो आपसे जो है बातें छुपा रहा है, वो आपको पूरी बात नहीं बता रहा, आप उसको लेकिन अपनी पूरी बात बता रहे हो। और उसके जो सीक्रेट्स हैं, आपको बहुत क्लोज फ्रेंड है वो आपका, और उसके जो सीक्रेट हैं आपको किसी और से पता लग रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये कभी भी आपके हितैषी नहीं हो सकते, ये कभी भी आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ किसी स्वार्थवश, किसी मतलब के चलते, किसी काम के, अपना कार्य पूरा होने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। और उन लोगों से भी आपको बहुत सतर्क रहना है जो कि बहुत चुप चुप रहते हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो बात नहीं करते। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, अंदर क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपके खिलाफ वो आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं करते हैं। अब ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, अपना प्लानिंग करके, जो बहुत मिस्टीरियस लोग होते हैं ना, जो चुप चुप रहते हैं, इनके अंदर बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही होती है किसी चीज़ को लेकर। तो इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है आपको।
क्योंकि ये लोग कभी भी अपने मन की जो बात है वो नहीं बताएंगे। और जो साफ दिल के लोग होते हैं, जो जिनके मन में मैल नहीं होता, कपट नहीं होता, वो थोड़े से भड़बड़ होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता, बहुत जल्दी कुछ भी बात शेयर कर देते हैं। थोड़ा सा उनका छोटा दिल भी होता है एक तरह से कहा जाए तो, वो अपनी बातें किसी और से शेयर कर देते हैं, वो अपने मन की भड़ास तुरंत निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको कोई खतरा नहीं है अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं तो। बट जो मैं यहाँ पर ट्रेड्स बता रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं, आप जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आप इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखें। कभी भी अपनी प्लानिंग को आपको किसी को शेयर नहीं करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं करना है, अपने रिलेटिव्स में नहीं करना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या न्यू बिगनिंग करने वाले हो, क्या न्यू स्टार्ट करने वाले हो, ये कभी नहीं शेयर करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम जो बात बोल देते हैं ना, वो पूरी नहीं हो पाती। वो जब ज़्यादा लोगों में फैलती है तो वो काम जो है वो पूरा होने में बहुत टाइम लग जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं ना, डीमोटिवेट कर देते हैं। जो फ्रेंड्स कुछ होते हैं ना, आपको बढ़ने नहीं देंगे, अरे इसमें कुछ नहीं होता, मत करो। पहले ही आपको टोक लगा दी उन्होंने, पहले ही आपको टोक दिया, तो वो काम होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए आपको जो भी अपना काम करना है, जो भी आपको न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना है, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना अपनी प्लानिंग के बारे में। तो आपको इस तरह के लोगों से जो है वो बच कर रहना चाहिए। अब हम आपके गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड जो है वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो 2 कार्ड निकले हैं, ये पलटे हैं। तो पहला है पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगिनर माइंड। रैबिट स्पिरिट, नाउ इज़ अ लकी टाइम। और भी हम कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं आपको एनिमल स्पिरिट ओरेकल से क्या गाइडेंस मिल रही है। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे। बीच बीच में बच्चों की आवाज़ आ जाती है किसी की, तो फिर मुझे पॉज करके बोलना पड़ता है। तो हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हेयर नाउ। बी एट होम, टेक टाइम आउट। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपको टाइम फॉर बिगिनर माइंड। तो आपको यहाँ पर जो एनिमल स्पिरिट है वो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कर लीजिए। अभी जो समय चल रहा है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और अभी जो समय चल रहा है वो बहुत लकी समय चल रहा है, बहुत शुभ समय चल रहा है। अभी जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगी। और आपको बहुत अलर्ट, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। साथ साथ अपने लिए समय निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को सेफ जोन में रखें, आप अपने आप को सेफ रखें। किसी से भी अपनी कोई भी बात, कोई भी सीक्रेट्स जो है वो शेयर ना करें और ऐसे लोगों से दूर रहें। जो मैंने बताया कि इस तरह के, जो भी मैंने अभी आपको पहले रीडिंग में बताया, इस तरह के जो लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है। उनसे आपको बिल्कुल अपनी कोई भी सीक्रेट्स, कोई भी प्लानिंग जो है वो शेयर नहीं करनी। और जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।